Hello everyone, welcome back to my channel Flying Color 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं विर्गो। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आपकी रहेंगी, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं हैंग्ड मैन। तो फिर को ये कार्ड शो कर रहा है माइंड में आइडियाज़ होने के बाद भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और ना करने का रीज़न क्या है? शायद आपका फियर, अनसर्टिनिटी, डिस्ट्रैक्शंस, प्रॉब्लम्स, ओवर थिंकिंग। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही है। वो सभी एनर्जी लास्ट ऑफ अप्रैल आप रिलीज़ करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि जब तक आप लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन वाली एनर्जी नहीं लेकर आओगे, चीज़ों को यहाँ पर अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे रिलेशनशिप में हो, करियर में हो। क्योंकि रिलेशनशिप में भी एनर्जीज एकदम स्टक हो चुकी हैं। आप क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं दी जा रही है, या करियर में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो करियर वाइज भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, बांधने की कोशिश कर रही है ना विर्गो, वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज होंगी। ये कार्ड बता रहा है लैक ऑफ पेशेंस की वजह से पिछले समय में आपने कुछ ऐसे डिसीजंस ले रखे हैं जिसका रिग्रेट आपको अभी भी है। कोई बात नहीं, वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज होंगी। जो अननेसेसरी आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं ना, उसका भी रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स यहाँ पर देंगे, क्योंकि आपका टाइम भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी एनर्जीज भी इम्पॉर्टेंट हैं एंड आपके इमोशंस भी इम्पॉर्टेंट है विर्गो। तो सारी चीज़ों को आप मैनेज करके चल रहे हो। लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे, कोई प्लान बनाकर उस पर अप्लाई नहीं कर पा रहे थे ना। तो एक डायरेक्शन लेस अब आप आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि आपकी एक डायरेक्शन यूनिवर्स यहाँ पर सेट कर रहे हैं। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। रिलेशनशिप में एक पैशनेट वे में आप न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, या न्यू वे में रिलेशनशिप यहाँ पर आपके पर्सन शुरू कर सकते हैं। विर्गो आपको बोला जा रहा है, एक अलर्ट दिया जा रहा है, एक्चुअली आप अपनी मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते हो। आपको पता है ये चीज़ गलत है लेकिन फिर भी आप अप्लाई करेंगे। तो रिपीटेशन वाली एनर्जी से बाहर आना है, मिस्टेक्स को रिपीट ना करें, वरना वही चीज़ आपको नेगेटिव मोड में लेकर जाएगी। ठीक है, तो रिपीटेशंस वाली एनर्जी को रिलीज़ करिए, और जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते हैं, जो पर्सन, जो सिचुएशन, उसे आप लेट गो करना सीखिए। एकदम स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप आगे भी बढ़ रहे हो और उसका कोई सेंस नहीं बनता है आगे बढ़ने का। ठीक है, देन यहाँ पर कार्ड आ गया एस ऑफ सॉर्ड। जो मैं क्लैरिटी की बात कर रही थी, क्लैरिटी आपको दी जाएगी। एस ऑफ सॉर्ड के साथ यहाँ पर किसी तो भी काइंड की आप न्यू बिगनिंग देख रहे हो अपने करियर एंड रिलेशनशिप में। एस का कार्ड है तो चेंज का कार्ड है, तो कुछ चीज़ों में आप चेंज देखोगे, मे बी किसी के बिहेवियर में आप चेंजेस देख सकते हैं। विजनरी लीडर का कार्ड भी है, तो एक विज़न के साथ, एक पैशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। और ये कार्ड बता रहा है कि आप ना सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको यहाँ पर मेल के थ्रू मिल सकती है। अगर आप मार्केटिंग फील्ड से रिलेट करते होंगे ना, तो मार्केटिंग फील्ड में आपके आगे बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं, और जो ब्रेक थ्रूज आपने लाइफ में देखे हुए ना विर्गो, उससे आप ओवरकम कर पाएंगे। अपने इंटेलिजेंसी का यूज़ करके आप कोई मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। आपका ना फोरसाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। रिलेशनशिप में भी किसी तो भी काइंड का आप न्यू बिगनिंग देख रहे हो, लेकिन न्यू बिगनिंग कब आएगा? जब आप पुरानी चीज़ों को, ओल्ड पैटर्न्स को यहाँ पर रिलीज़ करेंगे। तो वही एनर्जी आप जिनसे भी डील कर रहे हैं उनकी भी दिख रही है, और यहाँ पर एक न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा है। या तो आप किसी नए पर्सन से कम्युनिकेशन कर रहे हो, या अपने ही पर्सन से कुछ नए वे में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, या आपके पास फ़ोन कॉल्स विद इन 10 डेज ज़्यादा आ सकते हैं। बिजी काइंड की एनर्जी दिख रही है। देखिए टेम्परेंस आ गया, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, कप्स को एक्सचेंज किया जा रहा है, और टेम्परेंस शो कर रहा है कि आपकी प्रेयर्स यहाँ पर सुनी जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको फील होता है कि आप लोनलीनेस वाली एनर्जी में चल रहे हैं, अलोन चल रहे हैं, बट ऐसी एनर्जीज नहीं हैं। ठीक है, आप पर यूनिवर्स बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है,
और टेम्परेंस का आना एक हीलिंग का कार्ड भी है। तो आप जो हीलिंग चाह रहे हो ना विर्गो, पिछले समय से अगर आपकी हेल्थ डाउन चली आ रही है ना, हीलिंग आपको दी जाएगी। 14 नंबर का कार्ड है जो फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन कर रहा है, चेंज को डिफाइन कर रहा है। तो जिस टाइप का चेंज आप चाह रहे हो, जिस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी आप लाइफ में लेकर आना चाह रहे हैं ना विर्गो, वो एनर्जीज यहाँ पर वर्कआउट हो पाएंगी। ये एक सेजिटेरियस का कार्ड है। मे बी आप किसी धनु राशि से डील कर रहे होंगे ना, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। और यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को अभी टॉलरेट कर रहे थे, आउट ऑफ कंट्रोल आपकी एनर्जीज चाह रही थी, वो एनर्जीज भी यहाँ पर रिलीज होंगी। कंट्रोल करना आप सीख रहे हैं किसी की एनर्जीज को या किसी पर्सन को, ठीक है। और देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। और विर्गो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप जो चीज़ें स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बिग यस है। देखिए 5 ऑफ कप से पता नहीं आपको कौन सा ऐसे मोड में आप चल रहे हो, टेंशन चल रही है जिससे आप ओवरकम कर नहीं पा रहे हैं। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी शो कर रही है, जो आप डिजर्व नहीं करते हैं सबसे पहले उसे रिलीज़ कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस नहीं हैं, सारी चीज़ें होने के बाद आप शायद उस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे हैं, देखना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। मे बी आपको बिजनेस में कोई लॉस लगा है, करियर में कोई लॉस लगा है, या रिलेशनशिप में एक लॉस्ट आउट वाली एनर्जी में चल रही हो ना, वो सब कुछ रिलीज़ कर पाओगे। और अगेन आपको मैसेज दिया जा रहा है, लेट गो ऑफ द ओल्ड पैटर्न्स। तो जो आपने ओल्ड पैटर्न्स अपने माइंड में बना रखे हैं, ओवर थिंकिंग के हो सकते हैं, कोई आपकी ऑब्सेसिव एनर्जी हो सकती है, वही आपको रिलीज़ करना है। और यहाँ पर एक न्यू हॉराइजन्स पे जाने वाला कार्ड भी है। तो आप अपनी एनर्जीज़ को लिमिटेड करके नहीं रख रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई चीज़ों को सीखना, न्यू एनवायरनमेंट में जाना, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, पॉजिटिविटी को गेन करना, इस टाइप की एनर्जी आपकी दिख रही है। तो 5 ऑफ कप्स, अगर आप किसी ग्रीफ में चल रहे हैं, किसी पेन में चल रहे हैं ना, उससे ओवरकम कर पाएंगे। स्कॉर्पियो का कार्ड है ये, तो आप मे बी किसी स्कॉर्पियो साइन से डील कर रहे होंगे। और ये कार्ड आपको शो कर रहा है कि इमोशनल लेवल पर जो आपको फुलफिलमेंट फील नहीं हुआ है, फुलफिलमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया है ना, वो एनर्जीज आपको दी जाएंगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स से तो ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। अगेन मैंने बताया ना, आपका फोरसाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस ज़्यादा है ना, तो आप सही वे में डिसीज़न लेना सीखिए। सबसे पहले चूज़ वाइजली मैसेज आपको दिया जा रहा है। लक फॉर्च्यून आपके फेवर में काम करेगा, डेस्टिनी आपके फेवर में काम कर रही है। कुछ ट्रेडिंग की एनर्जीज भी दिख रही है, तो अगर आप उस फील्ड से रिलेट करते होंगे ना, तो उसमें आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। कमिटमेंट का कार्ड है, तो अगर आप रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाह रहे हो ना, वो एनर्जीज आपको दी जाएगी। और आपको बोला जा रहा है फिर को जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसके बारे में ओवर थिंकिंग करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हो और फिर ओवर थिंकिंग करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। कॉन्फिडेंट आप बन रहे हो, फियरलेस आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। तो जो भी आपको फियर एंजाइटी हो रखा है ना, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ होगा। और यहाँ पर आपको 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बोला जा रहा है कि आप कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करने के लिए ओवर प्राउडी नेचर आपका हो जाता है, या ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी आपकी बन जाती है, तो ईगो को रिलीज़ करना है। वैसे आपका हेल्पिंग नेचर होता है, 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो आप सबकी मदद कर रहे हो, नीडी पर्सन्स की हेल्प कर रहे हो। कुछ लोग आपसे पेंटिकल वाइज हेल्प लेने भी आ सकते हैं, तो सही लोगों की हेल्प करिए सबसे पहले, ठीक है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ही गिव एंड टेक का कार्ड है, तो आप जो रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाएं, तो आप भी चाह रहे हैं कि आप पर भी उतने एफर्ट्स लगाए जाएं, आपकी भी केयर की जाए। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है विर्गो कि अगर आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो एक बड़े लेवल का आप आगे चल के कुछ मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सेविंग्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है, सेविंग्स को आगे लेकर जाइए, छोटे वे में ही सही एक सेविंग्स को कैरी फॉरवर्ड करना है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली विद रिस्पेक्ट, सबको एक सा आपको ट्रीट करना है। कई बार आप पार्शियल नेचर अपना रख लेते हैं फिर को, या कोई पर्सन आपको लेकर पार्शियल होंगे ना, तो वो इक्वली बिहेवियर आपसे रखेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम से आ गया, वाइज एनर्जी का कार्ड है, विचार करके एक्शंस लेना। वही मैंने बोला, लोगों को लग सकता है कि आप में ईगो ज़्यादा है, बट इन रियलिटी ये ईगो नहीं है, आपका एक्सपीरियंस है, आपके कुछ प्लान्स हैं जो आप शेयर नहीं करते हैं सभी से, तभी सबको ईगो नज़र आता है। खैर अच्छी बात है, ना ही शेयर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, तो अगर आपको थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में जाने की ज़रूरत है। और
सोच विचार करने की ज़रूरत है, तो आप रिलैक्सिंग मोड में जा सकते हैं। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं विर्गो। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो अगर आपका किसी पर्सन से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा होगा, रिलीज होगा, पीस आपके माइंड में आ रहा है, माइंड बॉडी सोल आपका प्यूरिफाई हो रहा है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी निकल के आ रही है विर्गो। डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, नोटिस करना है। तो आप जो क्वेश्चंस आपके माइंड में रोटेट हो रहे हैं उसके आंसर आपको दिए जाएंगे, और डिवाइनली गाइडेड पर्सन आप नजर आ रहे हैं। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। लिटिल लग्जूरियस, तो विद इन 10 डेज आप एक लग्जरी वाले मोड में रहोगे, या अपने चारों ओर एक लग्जूरियस एनर्जी को आप फील कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नए वे में आपके साइड एनर्जीज आ रही हैं, मतलब कुछ चीज़ें आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। सेलिब्रेशन, तो विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी, कोई इवेंट, कुछ वेडिंग आप अटेंड कर सकते हैं, एक सेलिब्रेशन वाला मोड रहेगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ एक इंजॉयबल मोड में जा रहे हैं। अब आपके रिलेशनशिप की एनर्जी निकालते हैं आपके पर्सन के साइड से मैसेज, अनसेटिस्फाइड, आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। तो आपके पर्सन कुछ अनसेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो सिचुएशंस आप दोनों की लाइफ में चल रही है ना, वो उन्हें समझ ही नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए। एक टाइम टेकिंग एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं। हीलिंग बिगिंस, तो हीलिंग जो आप सर्च कर रहे हो ना विर्गो, हीलिंग आपको दी जाएगी। गो विद द फ्लो, रुकना नहीं है। जो स्टक हो जाते हैं ना आप, तो आपको बोला जा रहा है गो विद द फ्लो, एक फ्लो मेंटेन करके चलिए लाइफ में। देन यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। विक्ट्री, योर प्रेयर्स आर हेयर्ड, हैव फेथ। मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी ना, आपके प्रेयर्स सुनी जाती हैं, तो आप एक विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो। फेथ बनाकर रखिए। डिवोशन, तो डिवोटेड आपकी एनर्जी तो वैसे ही रहती है विर्गो, आप स्पिरिचुअल पर्सन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।